तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। आज अपन फ्यूचर टेंस का दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो पहला प्रकार हमने डिस्कस कर लिया था फ्यूचर इंडेफिनिट का। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर देख लेना। ठीक है, और विशेष रूप से आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं आपको रेगुलर वीडियो रोजाना नहीं दे पा रहा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा। और इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचनाएं भी मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूचनाएं पढ़ाई से संबंधित होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन को पहचान के शब्द पता होना चाहिए कि इस टेंस के पहचान के शब्द क्या है। यानी ये जो टेंस है इसके पहचान के शब्द क्या है? पहचान के शब्द, यानी अपन वाक्य को कैसे पहचाने कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है। तो इसके लिए यह ध्यान रखना कि इसमें आएगा वाक्य के अंत में रहा होगा, या आ जाए रही होगी, या आ जाए रहे होंगे। ठीक है, यदि ये शब्द वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलते हैं तो वो निश्चित ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो साई क्रिया है, ये जो टेंस है इसकी जो साई क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हिंदी में इसको साई क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि साई क्रिया क्या होगी, यानी इसकी साई क्रिया शैल बी। ठीक है, और एक साई क्रिया ये चलेगी विल बी। मैं दूर दूर इसलिए लिखा है इनको क्योंकि ये कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। जब वाक्य में कर्ता आई और वी होता है, यानी जब कर्ता, मैंने पहले बताया था कि आई और वी, यानी जब वाक्य में आई और वी सब्जेक्ट हो, यानी कर्ता जब आई यानी मैं और वी यानी हम, यदि कर्ता मैं या हम हो या आई और वी हो, उसके साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हो रहा था, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आई और वी के साथ, यानी आई और वी के साथ, यानी जो सब्जेक्ट है आई और वी, उसके साथ में हमेशा शैल बी का प्रयोग होगा। आगे जानो, अन्य सभी के साथ, अन्य जो सब्जेक्ट हैं, अन्य सभी जो कर्ता हैं, जैसे यू हो गया, सी, ही, इट, दे, या किसी का नाम हो गया जैसे राम, कोई सा भी नाम, यानी किसी भी प्रकार का, रमेश, मुकेश, सीमा, बबीता, कोई भी नाम हो, उसके साथ विल भी का प्रयोग होगा। इसमें विशेष रूप से आप बात ध्यान में रखना कि इसमें जो कार्य है ना, भविष्य काल में कार्य जारी होना पाया जाता है। यानी कार्य जो है वो जारी होना पाया जाएगा। किस काल में? भविष्य काल में। जो आगे आने वाला काल है उस काल में आपको कार्य जारी होना पाया जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर ही हो गई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, अब अपन
इसके जो तीनों प्रकार हैं वो देखने वाले हैं। पहला प्रकार होता है वाक्य का एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार का जो फॉर्मूला काम करेगा वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रूल लिखो, रूल, ठीक है। सबसे पहले कोई भी वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट आता है यानी कर्ता आता है, कर्ता के बगैर कार्य हो ही नहीं सकता। और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी, ठीक है। इन दोनों में से एक का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ध्यान में रखना, फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और उसके साथ में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा। और यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं तो अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। तो सब्जेक्ट शैल बी या विल बी लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगी और फुल स्टॉप आएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हो कि आईएनजी का प्रयोग सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला वाक्य है मैं उसकी सहायता करता रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं उसकी सहायता करता रहूँगा, अंत में रहा संबंधित शब्द आ रहा है और उसके अंत में गा आ रहा है, यानी है शब्द आ रहा है और इसके अंत में गा आ रहा है। तो इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता होगा, कर्ता इसमें मैं है तो मैं की इंग्लिश होगी आई, ठीक है। इसके बाद में हमारे माइंड में दिक्कत आ गई कि इसमें शैल बी का प्रयोग करें या शैल यानी शैल बी का प्रयोग करें या अपन विल भी का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें। तो मैंने बताया था कि जिस वाक्य में आई आए या वी आए तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आई आ गया तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। ये लो भाई, शैल बी का प्रयोग हमने कर दिया। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान में रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देखो कि वर्ब कौन सी है। तो वर्ब ये पूरी की पूरी वर्ब ही है आपकी, यानी सहायता करता रहूँगा, ये पूरी की पूरी वर्ब है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी वर्ब ही है, सहायता करता रहूँगा। यानी सहायता का मतलब क्या होता है, हेल्प, हेल्प, ठीक है। हेल्प यानी सहायता करना। उसके बाद में आईएनजी लगा देंगे इसके। तो ये लो भाई, आईएनजी हमने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में बचा उसकी, यानी उसका नाम नहीं ले रखा है, उसका ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रयोग हो रहा है। उसकी नाम नहीं ले रहा, तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसकी, तो यहां पर हिम का प्रयोग होगा, हिम का प्रयोग, ठीक है। तो आई शैल बी हेल्पिंग हिम, मैं उसकी सहायता करता रहूंगा, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं इसी में। बबीता भोजन
पका रही होगी। ठीक है, तो आपने अंत में देख लिया कि रही होगी, यहाँ पर रही होगी आ रहा है, ये शब्द भी आपने देख लिया, तो वो निश्चित ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा, या आप उसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी आप बोल सकते हो। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसको भी इसके आधार पर बनाते, क्या दिक्कत है। सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट बबीता है यानी नाम है, तो बबीता का नाम लिख देंगे ऐसे, कैसे, बबीता। ठीक है, इसके बाद में शैल बी का प्रयोग करें या विल बी का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, तो भाई सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट इसमें तो नहीं आ रही, तो आई और बी में तो सब्जेक्ट नहीं आ रही, तो शैल वो बी का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी नाम आ जाए तो विल बी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर अपन प्रयोग क्या करेंगे, विल बी। ठीक है, विल बी का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद में ये बोल रहा है कि अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब इसमें क्या है, पक्का, यानी पकाना, और पकाना की इंग्लिश क्या होती है, कुक। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके अपन ईडी लगा देते हैं तो सेकंड फॉर्म हो जाती है, और इसके भी ऐसे कैसी, ये थर्ड फॉर्म भी ऐसे कैसी आ जाएगी। तो अपन को तो फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत है, तो अपन लगा देंगे कुक। ठीक है, लगा दिया हमने कुक, क्या दिक्कत है। इसके बाद में इस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, तो आईएनजी भी लगा दो, ये हमने आईएनजी भी लगा दिया। इसके बाद में ये भोजन बचा, और इसको भी टेक दो, फूड, फूड, और अंत में फुल स्टॉप। तो बबीता विल बी कुकिंग फूड, अंत में फुल स्टॉप, बबीता भोजन पका रही होगी, भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर विशेष बात है, आप एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, विल बी का। तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया, और यू सी ई इट दे राम, यानी अन्य नाम जहाँ पर भी आए तो किसका प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब मैं हर वाक्य में आपको बताता हूँ कि नेगेटिव वाक्य में सिर्फ नोट ही बदलता है, स्ट्रक्चर वो का वो रहता है। तो नेगेटिव वाक्य में लगे हाथ यहाँ पर देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा वाक्य, आप मैंने मुंह से बोल दिया है, वाक्य है तो वाक्य है ही। ठीक है, तो इसके अंदर ये दूसरा इसमें वाक्य का प्रकार है। तो इसमें नोट का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होगा, और नोट का प्रयोग कैसे होगा, किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ इसमें नोट बदलेगा और सारा का सारा स्ट्रक्चर वो का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर शैल बी या विल बी लगाना होगा अपन को, सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या अपन विल भी लगा सकते हैं, दोनों में से एक लगाना, बटाई में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि नोट हमेशा इसके बीच में आएगा, इसके बीच में नोट हमेशा आएगा। कभी भी आप नोट का प्रयोग ऐसे नहीं करोगे कि ऐसे नोट का प्रयोग मत करना नेगेटिव वाक्य में कि शैल बी नोट लगा दो, ऐसे कभी मत करना, ये गलत होगा। यहाँ पर मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नोट का प्रयोग शैल, उसके बाद में नोट और उसके बाद में बी, ऐसे प्रयोग किया जाएगा। चाहे विल का देख लो, विल नोट बी, ऐसे प्रयोग करना होगा। आप शैल और बी के बाद में मत कर देना नोट का प्रयोग, शैल और बी के बीच में करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में बस स्ट्रक्चर वो का वो आ जाएगा, वर्ब की
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फुल स्टॉप। तो स्ट्रक्चर वो का वो आया। सिर्फ इसमें ये ध्यान योग्य बात है कि नकारात्मक वाक्य में नोट का प्रयोग यहाँ होगा, नोट का प्रयोग यहाँ होगा। ठीक है, तो वाक्य अपन यही बना लेते हैं, अलग वाक्य में आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। तो ये वाक्य है, जैसे ये नकारात्मक कैसे बनेगा, मैं उसकी सहायता नहीं करता रहूँगा, मैं उसकी सहायता, मैं उसकी सहायता नहीं करता रहूँगा। ठीक है, ये भविष्य में मना कर रहा है कि मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। तो सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट मैं है तो आई लगा देंगे। इसके बाद में शैल का प्रयोग करें या विल का प्रयोग करें, तो कंडीशन क्या है, आई है और आई के साथ शैल भी का प्रयोग किया जाता है, तो शैल तो अपन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके जस्ट बाद में नोट का प्रयोग और उसके बाद में ये बी लग जाएगा। ठीक है, कभी भी इस नोट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें से अपन ने एक को चुन लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब कौन सी है, सहायता करना। ठीक है, तो हेल्प। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, गलत लगा दिया, हेल्प, हेल्प, और इसके साथ में आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके लिए हिम। ठीक है, अंत में फुल स्टॉप। तो आई शैल नॉट बी हेल्पिंग हिम, मैं उसकी सहायता नहीं करता रहूँगा। यहाँ पर ऐसे वाक्य बनेगा। तो आप इस वाक्य को मिला लीजिए, इसमें सिर्फ शैल बी के बीच में, शैल बी के बीच में नोट का प्रयोग हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको बनाते हैं, बबीता भोजन नहीं पका रही होगी। ठीक है, नेगेटिव वाक्य ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही वाक्य को बनाना सीखो आप, खुद के खुद ही बनाओ। बबीता भोजन नहीं पका रही होगी, अंत में हो रहा रही होगी आ गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले बबीता, यानी सब्जेक्ट क्या है, बबीता है, तो बबीता नाम है, और नाम का अक्षर हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में आता है, यानी बड़ा अक्षर आता है। इसके बाद में अपन को शैल भी लगाए या विल भी लगाए, तो यहाँ पर तो भाई नाम है और नाम के पहले विल भी का प्रयोग करेंगे। लेकिन नेगेटिव वाक्य में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि विल भी साथ नहीं आता है, बी उसके साथ नहीं आता, नोट के बाद में आता है। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब ये पकाना। ठीक है, तो कुक, कुक। ठीक है, इसके बाद में उसके आईएनजी लगा देंगे, ये आईएनजी। ठीक है, इसके बाद में भोजन, फूड, और फुल स्टॉप। तो बबीता विल नॉट बी कुकिंग फूड, बबीता भोजन नहीं पका रही होगी। तो इस प्रकार के आपको एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के अंतर आपको विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। मैंने इजी तरीके से आपको समझा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट यानी जो तीसरा प्रकार है वाक्य का उसको देखने वाले हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपन विशेष रूप से देखने वाले हैं। तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो रही होगी। मैं आपको इजी तरीके से सारी चीज़ों को समझाते समझाते जा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो तीसरा प्रकार है हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसमें भी
जब दो प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य चलते हैं, इसमें क्या होगा कि जो वाक्य के शुरू में यदि क्या शब्द का प्रयोग करें तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर चलता है। जैसे इसमें स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी है। तो अपन शैल ठीक है। और बी जो है ना, ठीक है, बी जो सब्जेक्ट के बाद में आएगी, जिस प्रकार हमने देखा कि विल जब नोट आ रहा है वाक्य में तो बी बाद में आ रही है, उसी प्रकार किस प्रकार आएगी, यानी शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में बी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। या आप ऐसे भी मान सकते हो, इसको एक ही बना दिया है मैंने, बहुत ही इजी तरीके से बता दिया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। यानी ये जो बी है ना वो इसके साथ में कभी भी नहीं आएगा जब सब्जेक्ट, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बात बता रहा हूँ। साधारण वाक्य में तो सीधा सा है कि विल भी साथ में आएगा, लेकिन नेगेटिव वाक्य में आपने देखा कि विल भी शैल भी साथ नहीं आ रहा, उसके बीच में नोट आ रहा है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य में शैल और बी के बीच में नोट का प्रयोग होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, ठीक है। तो शैल सब्जेक्ट और बी, या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। यहाँ पर एक वाक्य देखते हैं कि क्या सीता नाच रही होगी। तो आपने देखा कि भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया, इसलिए ये फॉर्मेट काम में लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि शैल का प्रयोग करें या विल का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखो कि सब्जेक्ट किस में आ रही है, एक वचन है, यानी कोई नाम है तो विल बी का प्रयोग ही होगा। तो सबसे पहले विल लगा दो यहाँ पर, विल, ठीक है, विल लगा दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाने को बोल रहा है, क्योंकि ये तो लगेगा नहीं, ये तो लगेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये शब्द ये लगेगा तो विल लगेगा। इसके बाद में सीता, सीता का पहला अक्षर बड़ा, क्योंकि नाम का अक्षर बड़ा ही होता है। विल सीता, ये बी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, नाच यानी डांस, डांसिंग, ठीक है। तो डांस है, ठीक है, वर्ब तो डांस ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आईएनजी लगाना होगा तो इस ई को हटा देंगे और डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग, ठीक है, डांसिंग हो जाएगा। और बस ये हो गया पूरा। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, विल सीता बी डांसिंग, ठीक है। एक फॉर्मेट ये चलता है कि बीच में, ये वाक्य के बीच में यदि क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, यानी वाक्य के बीच में आए, जब ये शब्द वाक्य के बीच में आए तो अलग फॉर्मेट चलेगा इससे। और ये WS शब्द के नाम से इनको इंग्लिश में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले WS शब्द आएगा, वाक्य में जो ये दिया रहेगा उसकी इंग्लिश आएगी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने सीधे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या आएगी, विल। अब यहाँ पर विशेष रूप से बात ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक वाक्य में बी विल के साथ नहीं आएगी। यहाँ पर वही रूल है कि विल बी के साथ नहीं आएगी, शैल बी के साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पर साथ नहीं आएगी, उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा। यानी वो का वो फॉर्मूला, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं इसको,
यहाँ पर वो का वो फॉर्मूला चलेगा, यानी शैल सब्जेक्ट बी, ठीक है, शैल सब्जेक्ट बी या विल सब्जेक्ट बी, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाना भूलना। अब इसी का वाक्य का अपन दूसरा वाक्य बनाते थे। सीता कहाँ नाच रही होगी, यानी सीता कहाँ नाच रही होगी। क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ पर क्या सीता नाच रही है, लेकिन यहाँ पर सीता कहाँ नाच रही होगी। तो आपको मैंने बताया कि बीच में क्या, कहाँ, कैसे, क्यों शब्द आए तो ये स्ट्रक्चर चलेगा। तो सबसे पहले WS शब्द, और WS शब्द कौन से है इनमें से, ये सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहाँ दे रखा है, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर, ठीक है, वेयर यानी कहाँ। अब शैल का प्रयोग करें या विल का प्रयोग करें, तो नाम आ गया तो विल का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर विल लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसकी, सीता है, तो सीता लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में बी, अब बी आएगा, बी अब आएगा, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाच यानी डांस, डांस और ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा इसके, डांसिंग। इसके बाद में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स किस प्रकार वाक्य बने, किस प्रकार बिगड़े, इस प्रकार के अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इस प्रकार आप चीज़ों को समझता हुआ चले। मैं आपको ज़्यादा वाक्य नहीं बता पाया क्योंकि आपको कम वाक्यों में ही फॉर्मेट समझ में आ जाए, फिर तो आप वाक्य बना दोगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं न्यूज़, जो डेली की जो न्यूज़ है वो सारी प्रोवाइड कराऊंगा, यानी वो चीज़ें आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलिया करेंगी, जैसे सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, स्कूटी योजना और अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में मैं डालता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।